दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्किल एकेडमी पेज पर। और आज हम यहाँ लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रीशियन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्नों के बीच कुछ न्यूमेरिकल्स प्रश्न भी आएंगे जिसे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है P इक्वल टू 100 वाट और वोल्टेज 200 वोल्ट। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे R निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, P बराबर V² बाई R होता है। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लिखाएं तो R बराबर हो जाएगा V² बाई P। यहाँ पे V दिया हुआ है 200 इंटू 200 और P दिया हुआ है 100। तो इनको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 400 ओम। तो R यहाँ पे हो गया 400, इसका आंसर हो जाएगा C। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आवेशित परमाणु कहलाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अणु, आयन, विद्युत धारा और कक्षा। तो आवेशित परमाणु जो कहलाता है वो आयन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार की अपेक्षा दोगुनी है, तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता हो जाएगी। करंट प्रवाहित होने की क्षमता पूछ रही है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी कम हो जाएगी और फिर 4 गुनी हो जाएगी और 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे दिया गया है 2 कॉपर का तार है। मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल, इस ये पतले वाले कॉपर तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये मोटे वाले का। तो ये मोटे वाले का इसका D है तो इसका 2D हो जाएगा। ये 2 तार है, मान लीजिए ये 2 तार है। ठीक है, ये 2 तार है जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्रकार बनी हुई है। लॉ ऑफ रेसिस्टिविटी से मुझे पता है R इक्वल टू होता है रो L बाई A। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो अगर इसके डायमीटर दोगुनी है तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 4 गुनी हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में 4 गुने की वृद्धि होगी तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस जो है 4 गुने कम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस अगर 4 गुना कम हो जाएगा तो इसके करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में, यहाँ पे देखिए आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुनी बढ़ा दी जाती है, तो अब तार का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है 3 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक तार है, मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है। इसकी लंबाई जो है इसके आयतन में बिना परिवर्तन किए इसकी लंबाई खींचकर इसकी 3 गुना बढ़ा दी जाती है। तो इसके तार क्या हो जाएगी? साइड में पतली हो जाएगी क्योंकि आयतन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो इसका क्रॉस सेक्शनल कितना हो जाएगा? A/3 हो जाएगा। और इसका लेंथ अगर L है तो इसका लेंथ हो जाएगा 3L। 3 गुनी लंबाई बढ़ा दी गई है। तो अभी हमने रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा, R इक्वल टू होता है रो L बाई A। अब L में देखिए 3 गुने की वृद्धि हो गई और A में 3 गुनी कम हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 गुना कम हो गया। तो कुल मिला के इसके रेसिस्टेंस में 9 गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आज का छठा प्रश्न है, 18 म्यू फैराड, 16 म्यू फैराड, 42 म्यू फैराड और 74 म्यू फैराड के 4 कैपेसिटर को समानांतर में जोड़े हुए होने पर परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? परिणामी कैपेसिटी यहाँ पे निकालने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर ये समानांतर में जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका ये है कि परिणामी कैपेसिटी को हम सीधा सिंपली इन चारों वैल्यू को जोड़ देंगे। 18, 16, 42 और 74 इन जोड़ के जितना हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ के
हो जाएगा 150 मिली फैराड, तो डी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आज का 7वां प्रश्न है समानांतर क्रम। यहाँ पे समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी हो, प्रत्येक की कैपेसिटी सी हो, यहाँ पे सी होगा, सी हो, तो 4 कैपेसिटर समानांतर में जोड़ रहे हैं तो सिंपली क्या जोड़ देंगे, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, 4 कैपेसिटर है तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 4C। उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर ए। आज का 8वां प्रश्न है बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी में, यहाँ पे देखिए श्रेणी में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़े हों, तो टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो श्रेणी में अगर कैपेसिटर जुड़े हो तो 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, इस तरह से होता है। तो हमारा क्या यहाँ पे है कि 4 बराबर कैपेसिटी वाले हैं तो कुल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी मतलब ये टोटल कैपेसिटी है, इसके बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये हो जाएगा 4/C। कुल कैपेसिटी बराबर 4/C, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी C/4, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आज का हमारा 9वां प्रश्न है एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान होगा, x यहाँ पे है, ये x है, नहीं पड़ रहा, ये है 80 ओम, ये है 40 ओम, ये है 4 ओम, ठीक है, और ये है G। तो अगर इस तरह से ये मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है P/Q इक्वल टू R/S। इस फॉर्मूले पे अगर हम यहाँ पे मान बिठाएं तो हो जाएगा 80/40 बराबर x/4। अगर इसको सॉल्व करें हम आगे तो x बराबर हो जाएगा 40 बराबर 8, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध का अनुपात डाइज होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए P/Q इक्वल टू R/S, R/P इक्वल टू Q/S और S/P इक्वल टू Q/R और S/Q इक्वल टू P/R। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है P, Q, R और S, यहाँ पे G, ठीक है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो तो इसका फार्मूला होता है P/Q इक्वल टू R/S, तो आंसर हो जाएगा ए। आज के क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है चित्र में गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी। यहाँ पे गोला नंबर 1, 2 और गोला नंबर 3 और गोला नंबर 4 आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे ये पहला रेसिस्टेंस है 24 ओम का और दूसरा है 8 ओम का, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा। हम कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालने के लिए आगे बताएंगे। और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो इन दोनों कंबाइंड रेसिस्टेंस 6 ओम है और ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से रिजल्टेंट करंट वापस इस बैटरी में आ रही है, ठीक है। ये बैटरी का प्लस और माइनस हो गया। तो हमें पता है ओम्स लॉ से हमें पता है इसमें I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे V कितना है 24 ओम और रेसिस्टेंस कितना है, इस पाथ का रेसिस्टेंस है 6 ओम। तो इसका जो करंट इसमें जो फ्लो होगा वो 4 एम्पियर करंट होगा, क्योंकि ये 4 नंबर से जो करंट फ्लो होगा वो रिजल्टेंट करंट फ्लो होगा। कुछ करंट इसके थ्रू, कुछ इसके थ्रू और कुछ इसके थ्रू फ्लो होगा और ये यहाँ पे रिजल्टेंट करंट आ जाएगा। ये 4 नंबर से रिजल्टेंट होगा तो इसका जो टोटल करंट फ्लो होगा वो 4 एम्पियर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 4 एम्पियर।
प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी। पहले चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है, ये जो है ये है 100 ओम और ये भी है 100 ओम और ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 250 वोल्ट की सप्लाई जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो 2 नंबर वोल्टमीटर नंबर 2 है इसकी रीडिंग क्या होगी। तो ये 100 एम के अक्रॉस एक वोल्टमीटर 1 लगा हुआ है और दूसरा वोल्टमीटर जो दूसरे रेजिस्टेंस 100 ओम का है उसके अक्रॉस ये वोल्टमीटर 2 लगा हुआ है। तो दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी। टोटल वोल्टेज है 250 वोल्ट, तो 125 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगी और 125 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगी। तो इस जो वोल्टमीटर 2 के अक्रॉस रीडिंग आएगा वो कितना आएगा, 125 वोल्ट। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के प्रश्न 13 में पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ की मिश्रित प्रतिरोध होती है। मिश्रित प्रतिरोध 250 होगी मिश्रित प्रतिरोध। तो यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ पे ये है 1.6 ओम, ये है ए और यहाँ पे ये 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं और यहाँ पे ये सारे 4 ओम के प्रतिरोध पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जैसा हमने बताया था आपको कि रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, अगर सीरीज में हो, सीरीज में रेसिस्टेंस जुड़ा हो तो R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह चलता रहेगा। सिंपली हम सीरीज में अगर रेसिस्टेंस हो तो सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं। और अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो, पैरेलल में हो तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/R। जो ये 1/R है वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह चलता रहेगा। जितने भी रेसिस्टेंस होगा इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस, यहाँ पे सबसे पहले पहला रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है 1.6 ओम है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.6 प्लस दूसरा जो है 4 और 6 ओम के 2 रेसिस्टेंस है। तो हम अगर इस फॉर्मूले पे इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4 ओम। ठीक है, आप इनको निकाल लेंगे। और तीसरा सर्किट जो है बी, यहाँ पे बी के बाद जो है यहाँ पे 4 ओम के 4 रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका कुल रेसिस्टेंस अगर हम इस फार्मूले को निकालेंगे, इस फार्मूले पे, तो इसका कुल रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो हम इन तीनों को अगर सिंपली, ये तीनों सीरीज में हो गए, इनके सीरीज में ये हो गया, इनके सीरीज में ये हो गया, तीनों सीरीज में हो गया, तो हम इनको सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका कुल हो जाएगा 5 ओम। इसका उत्तर हो जाएगा डी 5 ओम। आज का 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। मिश्रित प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यहाँ पे ए और बी के बीच का मिश्रित प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, ये है 9 और 9 ओम के 3 प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं और 8 ओम के 2 प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं और ये दोनों फिर यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनका प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हम इनका रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालेंगे। 8 और 8 ओम के 2 प्रतिरोध का रिजल्टेंट हो जाएगा 4 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोध का रिजल्टेंट हो जाएगा 3 ओम। फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो कुल योग हो जाएगा वो हो जाएगा 7 ओम। इसका उत्तर हो जाएगा सी 7 ओम। आज के 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध को 250 वोल्ट सप्लाई के समांतर जुड़े हैं। समांतर यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा। यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का मान ऑप्शन में दिया होगा, समान होगा या भिन्न होगा या 100 वोल्ट से कम होगा या 100 वोल्ट से अधिक होगा। दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं 15 क्वेश्चन का ही आगे कई वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, एक है ये इस प्रकार से यहाँ पे 250 वोल्ट के क्रॉस 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है।
इन तीन प्रतिरोधों का मान है, इसका है, ये है 10 ओम, ये है 12 और ये है 24। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन तीनों प्रतिरोधों के अक्रॉस अगर हम विभवांतर का मान नापे तो वो मान क्या होगा। इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा। यानी कुल मिलाकर अगर यहाँ पे एक ये वोल्टमीटर ऐड कर दिया जाए तो इसका वोल्टमीटर का मान क्या हो जाएगा। तो चूंकि ये तीनों पैरेलल में लगा हुआ है तो इस वोल्टमीटर का क्या मान होगा, समान होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगर सारे रेसिस्टेंस सीरीज में लगे होते तो फिर विभवांतर का मान यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 250 वोल्ट के अक्रॉस अगर सीरीज में लगे होते तो यहाँ पे जो इसका आता है ये डिफरेंस आता है, भिन्न आता है। इसका उत्तर हो जाता है भिन्न, लेकिन यहाँ पे ये समान आ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ए समान। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में जो बेसिक इलेक्ट्रिशियंस के जो वीडियो सीरीज है इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस, हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आगे बनाएंगे। हम आगे 15 क्वेश्चन के सीरीज में डालते रहेंगे। इसका कुल मिला के 4 से 5 वीडियो बनने की संभावना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।